सो हेलो गाइस, प्रियंकर हियर एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल योर एजुकेशनल एडवाइजर। तो आज मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो हमारा WBG 2021 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे करना है आप लोगों को, मतलब इसका इम्पोर्टेंस डेट क्या है, आप लोगों को करना कैसे है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें WBG 2021 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्त लोगों को भी पता चले कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोगों को अपीयर होना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो WBGE का सेक्शन है, WBGE में क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनमें से उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको WBGE का ही मार्क्स चाहिए। मतलब अगर आप जेई मेन के रैंक से काउंसलिंग करवाते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाओगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ WBGE का ही रैंक चाहिए होगा। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या होता है, 80% ऑफ सीट्स WBGE के रैंक से फिलअप किया जाता है। बाकी रहता है जो 20% में से 10% सीट मैनेजमेंट कोटा से फिलअप किया जाता है, एंड जो कि है बाकी का 10% वो होता है जेई मेन के मार्क्स से फिलअप किया जाता है। तो जेई मेंस का मार्क्स से जो फिलअप किया जाता है उसका प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस वक्त का जो काउंसलिंग चल रहा है इसमें अपियर होने के लिए आप लोगों के पास WBGE का मार्क्स होना मैंडेटरी है। आप लोगों का एक वैलिड रैंक होना चाहिए WBGE का। जेई मेंस का जो काउंसलिंग होगा उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। मतलब जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पर प्राइवेट कॉलेजेस में WBG वेस्ट बंगाल के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में जो 10% सीट रहता है जिसमें जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, उसका काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब उसका काउंसलिंग शुरू होगा तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस डेट क्या है। तो पहले जो है कि जो पब्लिकेशंस ऑफ WBG 2021 रिजल्ट वो तो 6 अगस्त को हो ही गया था। फिर आता है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग एक्सेट्रा। ये टोटल प्रोसेस आप लोगों का होगा 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। तो यानी कि पिछले साल यानी कि 2020 में क्या हुआ था कि तीनों राउंड में डिफरेंट डिफरेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। यानी कि अगर आप लोग पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे तो आप लोगों के पास ये वाला चांस था कि आप लोग सेकेंड या थर्ड राउंड में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो। मगर इस बार इस सेशन में ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सेशन में तीनों राउंड के लिए आपको एक ही बार में यानी कि फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाते हो, तो आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ नहीं पाओगे। और पहले 2 राउंड हो जाने के बाद जो थर्ड वाला होगा मॉप अप राउंड, उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन करके रहना इस मैंडेटरी है आप लोगों को। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग पहले वाले काउंसलिंग पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जाकर एक बार मॉप अप में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मॉप अप में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप लोगों को पहले से ही रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को 300 रुपया चाहिए, और मॉप अप में अगर आप बैठना चाहते हो तो वो अलग से 200 रुपया और चाहिए, वो आएगा मॉप अप वाले टाइम। पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपया दे देना पड़ेगा, फिर जब मॉप अप वाला टाइम आएगा उसके टाइम दोबारा से अगर आप मॉप अप में बैठना चाहते हो तो 200 रुपया और देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का तो डेट था 12 से लेकर 16 तक। फर्स्ट अलॉटमेंट होगा आप लोगों का 19 को। फिर उसका जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, यानी कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और क्या क्या करना है उसका डेट चलेगा 20 से लेकर 24 तक। ये आगे डेट है, आप लोगों के स्क्रीन में शो हो रहा है। आप लोग पॉज करके एक बार देख ले सकते हो। और आप लोगों को फिर से क्या करना होगा, आप लोगों का अगर सीट अलॉट होता है काउंसिलिंग में, क्या होगा, आप लोगों को आइदर सीट अलॉट होगा और सीट नहीं अलॉट होगा। अगर आप लोगों को सीट अलॉट नहीं होता है तब तो आप लोगों के पास करने का कुछ है नहीं, आप लोगों को दूसरे राउंड तक के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को अगर सीट अलॉट हो जाता है तो आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंसी फीस देना पड़ेगा, जो कि है 5,000। अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो उसके लिए उस सीट को अपने पास लेने के लिए आप लोगों को 5,000 रुपया देना पड़ेगा। चाहे वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही सीट अलॉट हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में ही सीट अलॉट हो, लेकिन 5,000 रुपये आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आएगा कि आप क्या सीट कैंसिल करना चाहते हो, या फिर फ्रीज करना चाहते हो, या अपग्रेडेशन करना चाहते हो। अगर कैंसिल करना चाहते हो तो 5,000 रुपये एक्सेप्टेंसी फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो 5,000 रुपये फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस से
बाहर निकल जाओगे और आपको जो सीट अलॉट हुआ था वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है फ्रीज का बात। फ्रीज का बात मतलब आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को जो भी सीट अलॉट हुआ है जिस भी कॉलेज में जिस भी डिपार्टमेंट में, वो वाला सीट आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आपने जाकर वो वाला सीट को फ्रीज कर दिया और 5,000 रुपया डब्ल्यूबीजी बोर्ड वालों को दे दिया। इसका मतलब क्या है, हम लोग भाई अपने उस सीट से खुश है, हम लोग उस सीट में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है। दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन क्या आता है, अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन का क्या होता है, इसके लिए भी आप लोगों को 5,000 रुपया देना पड़ेगा और 5,000 रुपया देने के बाद आप लोग जब अपग्रेड करोगे तो आप लोगों के सामने क्या आएगा कि जो सीट आप लोगों को मिल जाता है, सपोज चॉइस फिलिंग में आप लोगों का अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपका 5th नंबर चॉइस अलॉट हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि उससे ऊपर का कोई एक चॉइस आपको मिले, तो ऐसे वाले टाइम पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन। तो इससे क्या होगा, जो सीट ऑलरेडी आपको मिल जाता है वो वाला सीट आपके पास रह जाएगा। अगर उससे कोई बेटर चॉइस, बेटर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग 5 रुपए 5 नंबर चॉइस के ऊपर, यानी कि नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 पर जो चॉइस आप लोगों ने रखा है आप लोगों के चॉइस फिलिंग के टाइम, वो वाला चॉइस आप लोगों को देने की कोशिश किया जाएगा डब्ल्यूबीजी बोर्ड की तरफ से। अगर आप लोगों को वो वाला अपर प्रेफरेंस वाला चॉइस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिलिंग, वो वाला चॉइस आप लोगों को मिल जाता है अपर वाला, तब ये 5 नंबर वाला सीट आप लोगों से कैंसिल कर दिया जाएगा और ऊपर का चॉइस आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर ऊपर का चॉइस आप लोगों को नहीं मिलता है तब आप लोगों के पास जो ऑलरेडी आप लोगों को मिल गया है, मतलब 5 नंबर वाला चॉइस, वो आप लोगों के पास रह जाएगा। इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर आप लोगों को बेटर चॉइस मिलता है तभी आपका पहले वाला सीट कैंसिल होता है और बेटर सीट आप लोगों को मिल जाता है, और अगर आपका वो बेटर सीट नहीं मिलता है तो आपका पहले वाला सीट ही आप लोगों के पास रह जाएगा। सीट आप लोगों से नहीं ली जाएगी तब तक जब तक कि आप लोगों को कोई एक बेटर चॉइस नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो पहले वाला सीट आप लोगों के पास रह जाएगा और इसके लिए आप लोगों को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट कुछ मैसेजेस। अब चलिए देखते हैं आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और आप लोगों को इस बार क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, और तब आप लोगों को क्या चाहिए, हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा डब्ल्यूबीजी बोर्ड वाले या कॉलेज वाले, उन सब का तो हार्ड कॉपी मतलब ओरिजिनल कॉपी आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। वो कॉलेज अथॉरिटी उनको एक बार चेक करेगा और उन कॉपी का, जिन सब का ओरिजिनल कॉपी आप शो कर रहे हो, उनका ही जेरोक्स कॉपी आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। वो कॉलेज वाले अपने पास सबमिट कर लेंगे, मतलब जेरोक्स कॉपी कॉलेज वाले अपने पास रख लेंगे और आपका ओरिजिनल कॉपी एक बार चेक करके आपको फिर लौटा दिया जाएगा। फिर आकर देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। तो ये देखिए, पहले आप लोगों को चाहिए क्या, 10th का जो एडमिट कार्ड है ना, 10th का जो एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब ये आपका एज वेरिफिकेशन जो होता है ना, एज वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, 10th एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। फिर आता है 10th का मार्कशीट, फिर आता है 12th का मार्कशीट। ये सब चीज आप लोगों को चाहिए ड्यूरिंग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। और फिर आता है डब्ल्यूबी डोमिसाइल कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, अगर कोई बिहार, झारखंड, यूपी या दिल्ली उधर से आता है तो उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं उन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड ये वाला सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे बनाना है इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो वाला वीडियो कल तक आ जाएगा, तो उसको लेकर कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। फिर आता है SC ST OBC वाला सर्टिफिकेट, फिर PWD के मतलब फिजिकल वर्क डिसेबिलिटी, अगर किसी को फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है तो उसके रिगार्डिंग वो वाला सर्टिफिकेट। फिर आता है TFW का सर्टिफिकेट। TFW का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक और बात, अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले कैंडिडेट हो, आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो, तभी आप लोगों को SC ST OBC PWD TFW इन सब सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं हो, अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले नहीं हो, तो इन सब सर्टिफिकेट्स की आप लोगों को कोई गुंजाइश नहीं है,
क्योंकि इनका जो फैसिलिटी है वो सब फैसिलिटी सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, बाहर के किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। फिर आता है कि और फिर आता है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। यह स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस फॉर WBJE काउंसलिंग 2021। इसका एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर उधर से भी देख सकते हो। पहले आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा, ये जो आप लोगों के स्क्रीन में शो हो रहा है इमेज, ऐसा वाला इमेज आएगा। तो इधर पे नीचे आप लोगों को मिलेगा साइन इन, और ये वाला सेक्शन पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर लिया है तो आप लोग या डायरेक्टली साइन इन वाले ऑप्शन में जा सकते हो, WBGE रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन देकर। और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो WBGE के काउंसलिंग में, तो फिर आप लोगों को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको एक बार पढ़ लेने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना। फिर आएगा आप लोगों के सामने ये वाला पेज। इधर पे आप लोगों को WBGE रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, इन सबको देकर एक बार फॉर्म फिलअप फिर से सबमिट कर लेना पड़ेगा। और एक बात और मैं बोल देता हूँ कि आप लोगों को ये वाला काम थोड़ा अपना दिमाग को खुलकर करना है, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस है। अगर आप लोगों से कोई भी एक छोटी सी भूल हो जाता है तो आप इसका वजह से आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस से भी निकाल दिया जा सकता है। तो कि ये आप मेक श्योर कि कोई भी भूल ना हो आप लोगों से। जरूरत पड़ने पर किसी भी अपने पहचान वाले या रिश्तेदार से पूछ ले सकते हो, जिसको इसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज है, उससे पूछ लेना एक बार कि कैसे क्या करना है। मगर गलती मत करना, अगर गलती करोगे तो आपको ही लॉस है, आपका सीट आपसे ले लिया जाएगा और आपको ये भी हो सकता है कि काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए। फिर आता है ये वाला पेज, और इधर पे आएगा आप लोगों के सामने पर्सनल डिटेल्स, जिसमें से आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, WBGE रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी फिलअप कर दिया। फिर आप लोगों को आएगा पासवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो और पासवर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं इसका ऑप्शन, इसको भी इधर पे दिया गया है। सपोज आप लोगों का नाम है, किसी का नाम है अमित, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका नाम देना पड़ेगा, उसमें एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कोई भी एक नंबर। अगर सपोज मान के चलते किसी का नाम अमित है तो आप लोग अपना अमित का ए बड़ा अक्षर में दे देना, MIT स्मॉल लेटर्स में दे देना, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ ऐसा कुछ, और उसके बाद में कोई भी एक नंबर दे देना। ये आपका पासवर्ड का फॉर्मेट होगा। फिर सिक्योरिटी पिन देकर फाइनल सबमिट करना रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आएगा आप लोगों के सामने ये वाला ऑप्शन। इधर में जाने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों के सामने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसमें से क्या करना है, आपका जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, मतलब ये भी जो है ट्यूशन फी, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी मतलब PWD जो की है वो वाला स्कीम, और ट्यूशन फी वेवर का मतलब है TFW वाला स्कीम। तो इन सब को आपको सिलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग। आप अगर इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वो फिलअप करना है, फिर आगे बढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को बैंक डिटेल्स देना है। एक बात ध्यान में रखना, बैंक डिटेल्स सही से भरना, क्योंकि अगर आप लोगों को बाद में कोई रिफंड का चक्कर चलता है, आपको कोई रिफंड की जरूरत पड़ता है इसके बाद, तो आप लोगों को इसी वाले बैंक पर ये वाला रिफंड मिलेगा। तो ये वाला चीज आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, ताकि आपका जो बैंक डिटेल्स है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड बैंक नेम एंड ब्रांच नेम, ये सब एकदम करेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि एक बार WBGE में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेने के बाद दूसरे किसी कॉलेज में डिसेंट्रलाइज के थ्रू शिफ्ट हो जाता है, या फिर दूसरे किसी स्टेट के काउंसलिंग करके और कहीं पर चले जाते हैं, दूसरे किसी और कॉलेज में चले जाते हैं। तब उन लोगों को क्या चाहिए यार, रिफंड। और ये भी आप लोग अगर जो सीट एक्सेप्टेंसी वाला फीस दे रहे हो, यानी कि 5,000 रुपए, तो ये वाला फीस भी जब आप लोगों को रिफंड होगा। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकल जाते हो तो 3 महीने के अंदर आप लोगों को ये वाला फीस रिफंड हो जाएगा, तब भी आप लोगों को इसी बैंक अकाउंट पे वो वाला फीस रिफंड होगा। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप लोगों से कोई भूल ना हो जाए, आप लोग सब कुछ एकदम परफेक्ट देना। फिर आपके पास सामने आएगा ये वाला ऑप्शन। इधर पे जाने के बाद आप लोगों को आपके HS और 10th और 12th का मार्क्स देना है। 10th में आप लोगों को इंग्लिश में कितना मिला,
और मतलब आप लोगों का एग्जामिनेशन कितने में हुआ। अगर 100 में से एग्जामिनेशन हुआ तो आपको देना पड़ेगा 100 में से, अगर सबको सपोज आपको 80 मिला है तो वो देना पड़ेगा कि आपका एग्जामिनेशन हुआ था 100 में और आपको मिला 80, तो ऐसे कितने में एग्जामिनेशन हुआ और आपने कितना ऑब्टेन किया वो वाला मार्क्स देना पड़ेगा। फिर आएगा 12th का। 12th में आप लोगों को केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स और कोई भी एक और सब्जेक्ट ऐसे चीज का मार्क्स आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट करके आप लोगों को दूसरे वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। इस वाले सेक्शन में आपको क्या आएगा, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, मतलब आप लोगों ने कौन से साल में एचएस कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 2021 के पास आउट है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2020 के पास आउट है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि 2018-19 के पास आउट हो। तो उसके लिए आप लोगों का पासिंग ईयर एंड पासिंग स्टेटस क्या है और कौन से बोर्ड से आप लोगों ने पास किया है, रिजल्ट मोड, मैक्सिमम आपका टोटल कितने मार्क्स में एग्जाम हुआ था। पहले वाले सेक्शन में आप लोगों को क्या करना पड़ रहा था कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स में आपका एग्जाम हुआ था और उसमें आपको कितना मिला था। और अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल एग्जामिनेशन आपको कितने मार्क्स में हुआ था और उनमें से टोटल आप लोगों को क्या मिला था और परसेंटेज क्या थी मार्क्स की। और फिर से एक बार मास्टर्स दे देने के बाद, इसको कर लेने के बाद फिर से आप लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर आप लोगों के सामने आएगा ये वाला ऑप्शन, आप लोगों का प्रेमिसेस नंबर, आप लोगों का एड्रेस, लोकेलिटी वगैरह, और इसको फिल कर लेने के बाद आप लोगों के सामने आएगा ऐसा वाला ऑप्शन। और इसको एक बार ओवरव्यू कर लेना। इसमें से आप लोगों ने जो जो फॉर्म फिलअप किया था, लाइक डब्ल्यूबीजी रोल, रैंक डिटेल्स, कैटेगरी आप लोगों की क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मानी 10th और 12th का जो मार्क्स दिया उसको एक बार चेक कर लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसको भी चेक कर लेना, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी सबको एक बार चेक कर लेने के बाद, बैंक वाला ऑप्शन चेक कर लेने के बाद, ये जो डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आएगा इसमें आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल, ये इसको एक बार पढ़ लेने के बाद इसमें राइट क्लिक कर देना और राइट क्लिक करने लेने के बाद सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना। लेकिन सेव एंड फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना, अगर आप लोगों ने एक बार सेव एंड फाइनल सबमिट कर दिया है तो फिर आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि सेव एंड फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, कोई भी छोटी से छोटी भूल ना हो जाए। मैं बार बार बोलता हूँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। चेक कर लेने के बाद, सबमिट कर लेने के बाद आप लोगों के सामने आएगा ऐसा चॉइस वाला ऑप्शन, और अकॉर्डिंग टू यू आपके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आप लोगों को कौन सा कॉलेज मतलब चॉइस अवेलेबल मिलता है, क्योंकि ये स्क्रीन के एकदम बाई सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में टोटल अवेलेबल चॉइस, फिर आता है फील्ड चॉइस, फिर आता है अनफील्ड चॉइसेस, फिर आता है चॉइस लॉक स्टेटस। क्योंकि ये अवेलेबल चॉइस क्यों, टोटल चॉइस क्यों दिया जाता है सबको, जो वेस्ट बंगाल के बाहर के कैंडिडेट है, मतलब वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल नहीं है, वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको वेस्ट बंगाल कैंडिडेट होना ही है। मगर एक और बात, जादवपुर यूनिवर्सिटी उस वाले यूनिवर्सिटी में या कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आप अगर बाहर के कैंडिडेट भी होते हो, वेस्ट बंगाल से बाहर के रहने वाले भी होते हो, तब भी जाकर आप लोग एडमिशन ले पाओगे, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है लाइक जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कोल्लानी, सेरामिक, श्रीरामपुर आ गया, फिर आ गया कुचबिहार गवर्नमेंट, रामकृष्ण महतो जो कि पुरुलिया में, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको वेस्ट बंगाल कैंडिडेट होना ही है। अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले नहीं हो तो आप इन सब कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाओगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग चॉइस सही से फिलअप करना। चॉइस फिलअप करने के टाइम आप लोग एकदम शांत दिमाग में चॉइस फिलअप करना, क्योंकि आप लोग जैसे चॉइस फिलअप करोगे, मतलब चॉइस फिलिंग का जैसे ऑर्डर दोगे, उसी ऑर्डर से आप लोगों का सीट अलॉट होगा। जो वाला चॉइस सबसे ऊपर होगा उसको ही डब्ल्यूबीजी बोर्ड आपकी तरफ से बेस्ट प्रेफरेंस देंगे। मतलब जो वाला चॉइस 1 होगा, डब्ल्यूबीजी वाले बोर्ड ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको पहले वाला चॉइस दिया जाए। अगर पहले वाला चॉइस आपके रैंक तक आने से पहले ही फिल हो जाता है, तब ट्राई करेंगे दूसरा वाला चॉइस देने के। अगर वो वाला भी चॉइस आपके रैंक से पहले ही फुल हो जाता है, फिर आएगा तीसरा, चौथा, ऐसे कर करके नीचे की तरफ आएगा। मगर आप लोगों के चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको आपका सीट मिलेगा।
तो थोड़ा ध्यान से चॉइस फिलिंग करना। फिर इसको कर लेने के बाद ये वाला सेक्शन आएगा फी पेमेंट टाइप, और इसको पेमेंट क्या मतलब वो जो 300 रुपया पेमेंट करना पड़ा था आप लोगों को, करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम, उसका पेमेंट का प्रॉब्लम है। तो उसको पेमेंट कर लेने के बाद बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन में अब लोग जब जाओगे तब आप लोगों को बहुत सारे यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उसमें से आप लोग एक बार पेमेंट कर लेना। फिर उसको पेमेंट कर लेने के बाद दोबारा से ये जो चॉइस फिलिंग का ही एक मतलब एक वाउचर दिया गया है कि चॉइस फिलिंग जब आप लोग करोगे तो आप लोगों के स्क्रीन के सामने कैसे कैसे आएगा सब ऑप्शन। तो ऐसे कुछ आता है, आप लोगों को इधर से ऐड करना पड़ेगा। मतलब जिनको आप ऐड करोगे वो आपके काउंसलिंग पर आ जाएगा, और आपके प्रेफरेंस चॉइस के प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग ऐड कर लेना। फिर इसको कर लेने के बाद ये आता है फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन। तो इसमें सबमिट कर लेने के बाद आप लोगों ने जो पासवर्ड बनवाया था ना रजिस्टर काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम, जो आप लोगों ने पासवर्ड दिया था उस वाले पासवर्ड को देने के बाद सबमिट कर देना। फिर आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस कॉपी को आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या तो नहीं चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों के पास एक हार्ड कॉपी रह जाए एज ए डॉक्यूमेंट। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा कि मैं क्या आप लोगों को क्या क्या बोलना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे कुछ ही दिन के अंदर, तो चैनल को यार रेगुलरली फॉलो करना और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये जो टोटल गाइडलाइन है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करना है, इस वाले गाइडलाइन का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और WBGE का भी लिंक दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का। तो आप लोग यार जाओ, एकदम शांति बनाए हुए अपना काउंसलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, एंड कोई भी गलती मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।